देखो बेटा, आज मैं आपको जो मैंने मैथ्स के क्वेश्चन दिए थे इनके सॉल्यूशन बताती हूँ, क्योंकि मैथ्स में ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो एक एक क्वेश्चन है, उसको हम पढ़ते जाएंगे, उनका सॉल्यूशन करते जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की पहले हम हिंदी समझते हैं कि मीनिंग क्या है इसका। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल 10 सेंटीमीटर एंड द ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर, इट्स एरिया विल बी। सबसे पहले हमें पता है कि रेक्टेंगल बनता कैसे है, तो हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करते हैं। इसकी टू ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। मोस्टली हम ऐसे बनाते हैं रेक्टेंगल को। इसमें जो ये वाली साइड होती है ना, इसको कहते हैं लेंथ, और इस साइड को कहते हैं हम ब्रेड्थ। तो ये जो लेंथ है, ये दोनों ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, ये भी लेंथ है। ये ब्रेड्थ है तो ये भी इक्वल होगी, ये भी ब्रेड्थ है, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या बताया है। क्वेश्चन में कहा है लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। लेंथ हमारी हो गई 10 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ हो गई हमारी 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम एरिया का देखते हैं फॉर्मूला, ठीक है। दो तरह से होता है, एक तो मैंने आपको बताया था, इसको भी हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन हम छोटे छोटे 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 1 सेंटीमीटर के, यहाँ 8 में करेंगे, फिर हम स्क्वायर को काउंट करेंगे। एक तो वो मेथड होता है, एक क्या होता है, फॉर्मूले का होता है। फॉर्मूले में कैसे करते हैं भाई, हमें निकालना है एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, कि अगर हम सिंपली लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एरिया। लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है हमारी, 8 सेंटीमीटर। तो 10 8 जा 80, और एरिया किस में निकलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर की सेंटीमीटर से, सेंटीमीटर की पावर 2, ठीक है। 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 80 स्क्वायर वैसे भी लिख सकते हो, स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आ गया एरिया। दोबारा देखते हैं कि भाई लेंथ कितनी थी हमारी रेक्टेंगल की, 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ थी हमारी 8 सेंटीमीटर, और एरिया कितना हो जाएगा हमारा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 10 इंटू 8 यानी 80 सेंटीमीटर की पावर 2। ये हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। द सम ऑफ द 3 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज, ठीक है। तो आपको एक चीज बता दूं, कोई भी ट्राइंगल हो, किसी भी शेप का बना हुआ हो, ठीक है ना, कैसे भी आप बनाना चाहो वैसा ट्राइंगल बना लो, हमेशा जो इसके तीनों एंगल होते हैं ना, इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। कि जो भी ट्राइंगल हैं उनके सभी जो एंगल हैं उनका जो सम होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा, ना इससे छोटा ना इससे बड़ा। और अगर हम बात करें रेक्टेंगल की, स्क्वायर की, ठीक है, तो इनके जो चारों एंगल होते हैं ना, उनका सम हमेशा 360 डिग्री होगा। जिसकी 4 साइड होंगी उनका सम होगा 360, जिनकी 3 साइड होंगी उनका सम होगा 180। ये क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट आता है आपका पूछने, तो आप लर्न कर लो कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और कोई भी पॉलीगन होगा हमारा जो भी होगा, उसके जो 4 साइड वाला होगा, 4 साइड है उनका, चारों का सम होगा 360 डिग्री। अभी मैं इनके अलग अलग नेम भी बताऊंगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, कि भाई हम लेंथ को किस में नापते हैं, क्या हम मीटर में नापते हैं, क्या हम केजी में नापते हैं, क्या हम लीटर में नापते हैं, या हम फीट में नापते हैं। तो हम इसमें डिफरेंस देखते हैं। देखो, कोई भी लेंथ होगी, किलोमीटर, मीटर, इनमें नापी जाती है। वजन होता है, किसी सामान का हम वेट करते हैं, अगर वो सॉलिड है तो किलोग्राम में, अगर वो लिक्विड है तो लीटर में, जैसे दूध, तेल, इनको हम लीटर में नापते हैं। और कोई जैसे हमें नापना होता है फीट में, कि भाई कितने फीट की इसकी लंबाई है, कितने फीट ऊंचा है, उसमें नापते हैं। लेकिन हम लेंथ किस में नाप रहे हैं, मीटर में, तो इसका आंसर क्या आएगा, मीटर। अगर किलोमीटर होगा तो वो भी हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द लीप ईयर कम्स अगेन, यानी कि हाउ मैनी मतलब कितने, आफ्टर मतलब बाद, कितने सालों के बाद लीप ईयर दोबारा आता है। तो हमें पहले भी बताया था कि हमेशा 4 ईयर के बाद में लीप ईयर आता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी 25 पैसे कॉइन्स आर देयर इन अ रूपी 25 ओनली, कि जो 25 पैसे के कॉइन्स हैं वो 25 रुपीज में कितने होंगे। तो देखो, पहले हम सिंपल करते हैं,
₹1 में कितने होते हैं? ₹1 में होते हैं 100 पैसा। ₹1 में 100 पैसा, यानी कॉइन कितने होंगे? 25 के 50 पैसे, 75 और 100, यानी कि 4 कॉइन होते हैं ₹1 में। और ₹2 होंगे तो 4 कॉइन और आ जाएंगे, यानी ₹2 में बन गए 8। देखो ₹1 में हो गए 4, ₹2 में हो गए 8, ₹3 में हो गए 12, है ना, 4 जोड़ते जाएंगे, ₹4 में हो गए 16। तो हमें क्या दिख रहा है? ये 1 की मल्टीप्लाई 4 से, 2 की मल्टीप्लाई 4 से, 3 की मल्टीप्लाई 4 से और 4 की मल्टीप्लाई 4 से, यानी सभी में क्या चल रहा है? मल्टीप्लाई चल रही है। बिल्कुल सिंपल है। अब हमें कितने में बताना है? ₹25 में, तो हम उसमें भी क्या करेंगे? 25 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, यानी कि ₹25 में 25 पैसा के कितने कॉइन होंगे? 25 4 जा 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 100 कॉइन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 90,009 विल बी रिटन इन फिगर, कि भाई 90,009 कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले मैंने आपको वंस टेंस बता रखा था, वंस, टेंस, 100, 1000, फिर उसके बाद 10,000। अगर मान लो बात 9,000 की होती तो हम यहां रुक जाते। इन्होंने कितना बोला है? 90,000, तो 90,000 कहां पे आ जाएगा? यहां पर। ठीक है, और कितने रुपीज हैं? 90,009, तो 9 आएगा वंस प्लेस पे। अभी जो 2 प्लेस खाली बचे हैं ना हमारे, देखो 99 कितने पे आएगा? 10,000 पे, 90 है तो 0 आएगा 1000 पे, और 9 आएगा वंस प्लेस पे, क्योंकि अगर 19 कुछ और दिया होता तो हम देखते हैं 90 होता तो वो टेंस पे आता, क्योंकि 9 है तो वंस प्लेस पे आएगा। अब बीच में 2 प्लेस इसके क्या है? खाली रह गए, उसमें हम लगा देंगे 0। अब गिनो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ये बन गया 90,009। अब इन्होंने पूछा क्या था? 90,009, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 90,009, ये वाला करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 करो। 1 पैकेट कंटेन 100 टॉयज, हाउ मेनी टॉयज विल बी देयर इन 100 पैकेट्स? देखो भाई, एक पैकेट के अंदर 100 टॉयज है, 2 पैकेट में कितने हो जाएंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 100, 200। 3 पैकेट में कितने हो जाएंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 100, 300। यानी जितने हमें पैकेट चाहिए ना, उसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इन्होंने कितने पूछा है? 100 पैकेट में, तो हम क्या करेंगे? सिंपल है, 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना हो जाएगा? देखो मल्टीप्लाई का सिंपल सा होता है, जब 0 0 होते हैं तो जितनी 0 होती है उतनी 0 लगा देते हैं। 1 2 3 4, 4 0 होती है, 4 टाइम्स 0, 1 1 जा 1। देखो 1 टेंस 100, 1000, 10,000, तो कितने टॉयज हो जाएंगे? 10,000 टॉयज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा 7 था, मैंने 6 लिख दिया था। 8 है, संजीत हैज 21 एप्पल्स, 1/3 ऑफ देम विल बी। 1/3 बताना है, फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ गया। देखो संजीत के पास हैं कितने एप्पल हैं? 21 एप्पल्स, तो हम लिख लेते हैं भाई, संजीत के पास हैं 21 एप्पल्स। अब इसका कितना करना है हमें? इसका 1/3 करना है। तो 1/3 क्या होता है हमें पता ही है, मल्टीप्लाई का सिंबल आके 1/3 होता है 1/3। तो इसमें क्या होता है? इसके नीचे कुछ नहीं 1 होता है। चाहे 2 मेथड बताऊंगी। 21 की मल्टीप्लाई 21 से करेंगे, 21 1 जा 21 और 1 3 जा 3। अब जो नीचे वाला होता है ना, इसको डिवाइड करते हैं ऊपर से। ठीक है, 3 को डिवाइड करते हैं 21 से। आप मन मन में भी कर सकते हो, 3 7 जा 21, ये हो गया 0। तो मन मन में करेंगे 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, यानी आंसर आ गया इसका 7। दूसरा तरीका क्या होता है? 21 के अपॉन में 1 है, इंटू में 1/3 है, तो यहाँ से डायरेक्ट कट कर देते हैं। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो आंसर आ गया 7। जैसे आपको समझ आए वैसे आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाउ मैनी मंथ्स विल बी इन अ लीप ईयर हैविंग 31 डेज, इन अ ईयर हैविंग 31 डेज, यानी कि साल में ऐसे कितने महीने होते हैं जिनमें 31 दिन होते हैं। ये मैंने यहाँ से आपको काउंट करना बताया था, ऐसे जनवरी, देन ये वाला फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है ना, ऐसे काउंटिंग बताई थी। तो जो ऊपर वाला एरिया होता है इसमें 31 डेज होते हैं, बीच वाला होता है इसमें 30 डेज होते हैं। सिर्फ फैब में क्या होता है 28 29 होते हैं। तो हम काउंट करते हैं कौन सा है? जनवरी, तो लिखती जाती हूँ मैं इसमें
आप अपने हाथ पे काउंट करते जाओ। पहला मंथ हमारा आ गया 31 का देखना था, जनवरी। फेब हमारा बीच में आया, फिर मार्च, फिर अप्रैल बीच में आया, ठीक है, फिर मई, फिर जून में 30 आ गए तो जुलाई। अब जुलाई के बाद क्या करते हैं हम, दोबारा इधर आते हैं, अगस्त, अगस्त भी ऊपर आ रहे हैं, उसके बाद सितंबर, फिर अक्टूबर, जो ऊपर वाले में आएगा वही लेंगे, नवंबर फिर नीचे चला गया, एंड दिसंबर फिर ऊपर आ गया। तो ये सारे क्या आते हैं 31 के। अब मंथ काउंट करते हैं, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 मंथ ऐसे हैं जिनमें 31 डेज होते हैं। 9 का आंसर आ जाएगा 7। 11 क्वेश्चन, सॉरी 9 का नहीं 10 का, क्वेश्चन नंबर नहीं 9 ही था। 10 है, हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन एन ऑक्टागन। अब ऑक्टागन क्या होता है, तो पहले हम ये सारे नाम देखते हैं कि किसको क्या कहते हैं। अगर किसी फिगर के अंदर 3 साइड्स हैं तो उसका नाम होता है ट्राइंगल। इनको आप लर्न कर लेना, ये हमेशा काम आते हैं। 3 साइड वाली फिगर होती है ट्राइंगल, 4 साइड वाली फिगर होती है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में भी हमारे डिफरेंट टाइप्स हो जाते हैं। क्वाड्रिलेटरल बेटा कैसे भी हो सकता है, 4 साइड होनी चाहिए उसकी, टेढ़ा मेढ़ा कहीं पे भी, ठीक है, साइड जरूरी नहीं इक्वल हो, ये बनेगा क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें अगर उसकी चारों साइड इक्वल हो गई तो हमने उसका नाम दे दिया स्क्वायर्स, और अगर ऑपोजिट साइड इक्वल हो गई तो वो हो गया रेक्टेंगल, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है। बाकी ये है क्या जिसकी भी 4 साइड होगी, क्वाड्रिलेटरल। 5 साइड होंगी तो पेंटागन, 6 साइड होंगी तो हेक्सागन, 7 होंगी तो हेप्टागन, 8 होंगी तो ऑक्टागन, 9 होंगी तो एनागन, और 10 होंगी तो डेकागन। ये आप देख लेना कितनी साइड वाले को क्या कहते हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन एन ऑक्टागन। अब ऑक्टागन ढूंढते हैं, ऑक्टागन में कितनी साइड्स हैं, ऑक्टागन में आ गई हमारी 8 साइड्स, तो इसका आंसर फिर भी 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 एप्पल्स आर देयर। अब हमारे पास 12 एप्पल्स हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, हमारे पास एप्पल्स हैं 12। 4 एप्पल्स हैव रोटन। कितने पके हुए एप्पल हैं इनमें से, 4। 4 आर rotten, 4 are rotten. Then what part of the whole apple will be rotten, कि कितना पार्ट है जो रोटन है। तो रोटन कितना है 4, टोटल कितने हैं 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो कितना पार्ट आ गया। जब पार्ट की बात होती है दैट मीन्स पार्ट मीन्स होता है फ्रैक्शन। जब कुछ भी चीज किसी के अपॉन में आएगी तभी तो पार्ट में कन्वर्ट होगी। तो कितना पार्ट आएगा 1/3। 11th का आंसर कितना आ जाएगा 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अ शॉपकीपर हैज 200 फॉर एग्स। एक शॉपकीपर के पास एग्स हैं 204। ही पुट्स देम इन अ ट्रे। उसने इनको क्या किया, एक ट्रे में लगाया कि भाई उसके पास एक ट्रे होगी, उसमें उसने एग्स को इस तरह से सेट करना है। ठीक है, अब देखो आगे क्या है। देयर आर 12 एग्स इन अ ट्रे। एक ट्रे के अंदर हमारे 12 एग्स आते हैं। हाउ मैनी ट्रेज विल बी रिक्वायर्ड। कितनी ट्रे की जरूरत पड़ेगी। देखो भाई, एक में 12 आ रहे हैं, 2 में 24 आ रहे हैं, तो हमें जाना है 204 तक। तो हम क्या करेंगे, या तो हम इसको बार बार मल्टीप्लाई 12 से कर करके देखेंगे, या फिर जब हम मल्टीप्लिकेशन ज्यादा होता है ना, लास्ट में पहुंचना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं डायरेक्ट डिवाइड करते हैं। ये होता है शॉर्टकट। या तो आप 12 की टेबल लिखते जाओ, 12 से मल्टीप्लाई करते जाओ, 120 आ जाएगा लास्ट में। फिर उसके बाद फिर उसके आगे आगे 12 से करते जाओ, तो आगे जहां पे 204 आएगा फिर उन सबको काउंट करो। ये तो गया लॉन्ग मेथड। शॉर्ट मेथड क्या होगा, टोटल है ना, टोटल को इससे डिवाइड कर दो जितनी एक ट्रे में आएंगे। तो 12 1 जा 12, माइनस करेंगे 10 में से 2 गया 8 और 1 में से 1 गया 0। 1 क्यों था, क्योंकि यहाँ पे हमने कैरी कर लिया था 1। अब ऊपर से लिख लेंगे 4। 12 की टेबल में 84 कितने पे आता है, 12 7 जा 84। 84 से 84 गया कुछ नहीं।
कुछ नहीं मीन्स 0। तो कितनी ट्रे की रिक्वायरमेंट होगी? 17। इसमें जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा कि भाई टोटल पे पहुंचना है आपको और एक ट्रे में 12 आ गए तो कितनी ट्रे में 204 आएंगे, तो उसका आंसर होगा 17। सॉरी, उसका आंसर क्या होगा? डिवाइड करना। तो इसका आंसर कितना है? 17। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। ए गार्डनर परचेज्ड 458 एप्पल्स ट्रीज। एक गार्डनर था, उसने क्या करा? 458 एप्पल ट्रीज को खरीद लिया। ठीक है, 458 एप्पल के ट्रीज खरीद लिए, क्योंकि वे गार्डनर है, वो तो ट्रीज खरीदेगा। परचेज मतलब बाय करना, बाय मतलब खरीदना, है ना। ही प्लांट 15 ट्रीज इन अ रॉ। अब वो क्या कर रहा है? उसने ऐसे रॉ लगा ली जिसमें वो प्लांट करेगा ट्रीज को, है ना। हर रॉ में बनाएगा ताकि सुंदर लगे दिखने में। और वो इस तरह लगा रहा है कि 15 हर उसमें आ रहे हैं। अब फिर वही सेम क्वेश्चन आ गया, 15 आ रहे हैं, हमें इस तक पहुंचना है। तो हम बार बार मल्टीप्लाई करके देखेंगे या सीधा डिवाइड करेंगे? क्योंकि हमें तो इजी करना है, तो हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे 458 से। 15 3 जा 45 और ऊपर से रह गया 8 हमारा क्या बच गया? अभी रिमाइंडर। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसने क्या पूछा है। हाउ मेनी ट्रीज ही विल रिमेन। कितने ट्री रिमेन रहे हैं अब हमारे? रिमाइंडर कितना था? 8, यानी 8 ट्री हमारे रिमेनिंग रह गए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ हांगकांग। तो आपको बताना है हांगकांग की करेंसी क्या होती है। तो हांगकांग की करेंसी होती है $HK। तो आपका आंसर हो जाएगा $HK। ये सारे आपके सॉल्यूशन थे। ठीक है, अगर नहीं समझ आए वीडियो दोबारा देख लेना, तब भी ना समझ आए तो मुझे मैसेज कर देना।